दर्शन है परम का द्वार, गुरु दर्शन है परम का द्वार। सागर गंगा का मिलन अपार, ओ सागर गंगा का मिलन अपार। आत्म तत्व पथ दिखलाए, अक्षर दीप जलाए, गुरु दृष्टि के दर्शन से ही नैया पार लग जाए। गुरु दर्शन है परम का द्वार, सागर गंगा का मिलन अपार, ओ सागर गंगा का मिलन अपार। लख जन्मों में मौका मिला है, संकल्प करके उठा लो। लख जन्मों में मौका मिला है, संकल्प करके उठा लो। संत दर्शन को जाने की तुम द्विधा न मन में पालो। जिनके दर्शन की अभिलाषा बार बार मन में आए, नदी स्नान के बहाने भगत शास्त्री जी को मिलने जाए। गुरु दर्शन है परम का द्वार, सागर गंगा का मिलन अपार, ओ सागर गंगा का मिलन अपार। शास्त्री जी के दर्शन को हम व्याकुल मन से पधारे। ओ शास्त्री जी के दर्शन को हम व्याकुल मन से पधारे। कृपा कीजिए और तुमड़ी और ये माला स्वीकारे। शास्त्री जी महाराज प्रति जीणा भगत ने आंख उठाई, प्रथम मिलन में सूरत सीरत एक नजर में समाई। गुरु दर्शन है परम का द्वार, सागर गंगा का मिलन अपार, ओ सागर गंगा का मिलन अपार।
भगत को दीक्षित करके ज्ञान जीवन दास नाम दिया। झिणा भगत को दीक्षित करके ज्ञान जीवन दास नाम दिया। आचार्य श्रीपति प्रसाद जी ने अभिमुख अक्षरधाम किया। शास्त्री जी के रंग जो रंग दे, ऐसी हर पल रटना की। शरण पाने को शास्त्री जी का ज्ञान जीवन ने झंख न की। गुरु दर्शन है परम का द्वार, सागर गंगा का मिलन अपार। ओ सागर गंगा का मिलन अपार। स्वयं को कृष्ण चरण ने, अद्भुत है इसकी आत्मा। ओ कहा स्वयं को कृष्ण चरण ने, अद्भुत है इसकी आत्मा। शास्त्री जी के शरण जो जाए, मिल जाए परमात्मा। सारंगपुर में एक हुए जो, सागर सरिता मिलके अपार। अक्षर पुरुषोत्तम उपासना फैली जग में अपरंपार। गुरु दर्शन इसीलिए भी कुछ ईश्वर के लिए कुछ अच्छा कहा है। गुरु साहब ने उसको एक पोथी में एकत्र किया, जिसे नाम दिया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक, आज हम जिसकी पूजा करते हैं वो हम एक ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन जो शिक्षा मिलती है वो हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब से मिलती है। ठीक है, तो हम एक शब्द से जुड़े हुए हैं, शब्द के। गुरु साहब का मैसेज है जो गुरु ग्रंथ साहिब शब्द के एक वर्ड से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, गुरु साहब का गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी की शुरुआत की है, वो एक से की है। एक ओंकार परमात्मा एक है, जिसने आपको पैदा किया, जिसने हमें पैदा किया, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। गुरु साहब के मैसेज में अभी जब भी आप गुरबाणी रीड करोगे, चाहे अल्लाह, राम, रहीम सभी के नाम आते हैं, सभी का एक ही मैसेज आता है कि ईश्वर एक है, दूसरा हो ही नहीं सकता। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर को बांटा नहीं जा, एक ही है। इसलिए इसमें एक ही ब्रिज है। दरवाजे जरूर चार हैं, कोई किसी से आ रहा है, लेकिन जो कनेक्ट होता है वो एक से ही कनेक्ट होता है। तो गुरु साहब का आज जो हम जिसको माथा टेकते हैं अंदर, वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। सभी गुरुद्वारों में जिसको भी हम माथा टेक रहे हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। जब ये गुरुद्वारा बन के तैयार हुआ, 5वें गुरु को जो है दिल्ली में जाकर उनको शहीद किया गया। उसके बाद आते हैं सिखों के 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी। सामने जो 3 मंजिला इमारत देख रहे हो, उसको श्री अकाल तख्त साहब बोला जाता है। वो सिखों की सुप्रीम कोर्ट है, अकाल तख्त। ये सबसे सुप्रीम यही है, ये इकलौता तख्त है जो गुरु साहब ने अपने हाथों से बनवाया है। ये उस टाइम बनाया गया था जब मुगल हुकूमत के खिलाफ कोई तख्त नहीं बना सकता था। तो गुरु साहब ने उनकी दिल्ली के तख्त से 1.5 फीट ऊंचा जो तख्त बनाया उस टाइम, अपनी फौज तैयार की, 2 तलवारें पहनी, मीरी और पीरी की। जो मीरी है वो शक्ति का प्रतीक है, जो पीरी है वो भक्ति का प्रतीक है। इसलिए हरमंदिर साहब में 2 निशान साहब है, एक मीरी का और पीक। भक्ति और शक्ति दोनों का सुमेल है ये स्थान। लेकिन जो हरमंदिर साहब वाली साइड का निशान साहब है 2 फीट ऊंचा है दूसरे वाले से। गुरु साहब ने जो भक्ति का परमार्थ है वो उसको हमेशा उचले स्थान पे रखा है कि भक्ति हमेशा उचले स्थान पे रहनी चाहिए। अगर आपको राज भी करना है, पॉलिटिक्स भी करनी है, तो धर्म इंसानियत के नीचे रह के करनी पड़ेगी। हमारी जो धार्मिकता है वो श्री हरमंदिर साहब से जुड़ी है, लेकिन जो सिख पॉलिटिक्स है वो श्री अकाल तख्त साहब से शुरू होते हैं। आज भी सिख समुदाय में लोग, चाहे वो किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, अगर उन्होंने अपने कुछ टाइम में गलतियां की है तो उनको सजा जो है यहीं से सुनाई जाती है।
जहाँ पर ओपन कोर्ट लगती है, दोनों तरफ बैरिगेटिंग होती है, जहाँ से प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह को भी सजा सुनाई गई है, महाराजा रणजीत सिंह को भी सजा सुनाई गई है, और उसके बाद जितने भी सीएम रहे हैं प्रेजेंटली उनको सजा यहीं से सुनाई जाती है। सजा ऐसे कि उनको फिजिकल टॉर्चर नहीं, उनको मेंटली सेटिस्फाई करने के लिए झूठे बर्तन मांजने की सेवा, जोड़े साफ करने की सेवा, और जितने भी बाजार हरमंदिर साहब के उनकी सफाई करने की सेवा उनको सौंपी जाती है। ठीक है, इससे सबसे जो टफेस्ट सेवा है वो महाराजा रणजीत सिंह को सुनाई गई है और सीएम सुरजीत सिंह बरनाला को सुनाई गई है। महाराजा रणजीत सिंह को पास में ही इमली का दरख्त है, उनके साथ बांध के उनके कपड़े उतार के उनकी पीठ पे 7 कोड़े मारने का आदेश हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह बहुत दयालु थे, उन्होंने अपने कपड़े उतारे भी, जब भी वो मारने लगे ऊपर से फिर मैसेज आया कि छोड़ दो, अभी इसने मान लिया, समझ लो इसको पड़ गए। सबसे टफेस्ट जो सेवा सुरजीत सिंह बरनाला को सुनाई गई है, जो पास में जो पिलर देख रहे हो उनके साथ उनको बांधा गया, वो उस टाइम प्रेजेंटली सीएम थे। ठीक है, उसको 1.5-2 घंटे उनको बांधा गया, फिर उनको सजा सुनाई गई। जिस गेट से हम एंटर हुए हैं उसी डेट पे उनको 10 दिन खड़े रहने का और जितनी भी संगत आ रही है उनसे माफी मांगने का, क्योंकि ये गुरुद्वारा इकलौते स्थान है जहाँ पे पुलिस एंटर नहीं हो सकती है। ये टोटली वॉलंटियर्स पे और सिख संगत पे डिपेंड है, चाहे वो किसी भी डेजिग्नेशन पे हो। इवन के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो भी आके गए हैं, उनकी सिक्योरिटी को उनकी बेल्ट लगा के और जिससे उनकी डेजिग्नेशन शो होती हो उनको अंदर नहीं जाना है, उनको नॉर्मल ड्रेस में ही अंदर आना पड़ेगा। इसलिए गुरुद्वारे जो हैं किसी के अधीन नहीं है, ये टोटली संगत पे डिपेंड, दे आर इंडिपेंडेंट और दे आर सुप्रीम। उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, चाहे पीएम आ रहा है चाहे सीएम आ रहा है, उस मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है। ठीक है, और बेसिकली एक और खासियत है, इस स्थान में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। इवन के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, जहां से हम आपको फैसिलिटेट करेंगे वहीं से हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। फॉर द सिक्योरिटी रीजन हमारे 2 ऑफिसर उनके साथ रहेंगे उनको गाइड करने के लिए, लेकिन उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता कि वो पिए के उनको जल्दी दर्शन कराए जा सके। यही इस स्थान की खासियत है। तो बेसिकली जो गुरुद्वारा जो इंसानियत पे डिपेंड है, इंसानियत को महत्व दिया जाता है इसी गुरुद्वारे से। इस तरह से केवल सिखों के लिए फैसले नहीं होते, किसी भी कम्युनिटी को चाहे कोई मुश्किल आ रही है तो उनको अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो श्री अकाल तख्त साहब उनकी सपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट उनके साथ कोई अन्याय कर रही है, अगर उनकी मांग जायज है, कोई उनकी सपोर्ट में नहीं है तो श्री अकाल तख्त साहब उनकी सपोर्ट में खड़े। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल मिलती है दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहब से, जिसका जहाँ पे 9वें गुरु को शहीद किया गया था। कुछ कश्मीरी पंडित थे जिनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, तो उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर से प्रार्थना की कृपया हमारा धर्म बचाया जा सके। तो गुरु साहब ने हुक्म दिया कि आपके धर्म की रक्षा के लिए किसी को बलिदान देना पड़ेगा। तो पास ही उनके जो हमारे 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी वो खड़े थे, उन्होंने बोला पिताजी आपसे बड़ा पुरुष कौन हो सकता है। औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया, उनके 3 सिखों के समेत 3 साथी थे उनके, एक थे भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी। भाई मतीदास जी को वुडन ब्लॉक में दोनों में रख के उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। भाई सतीदास जी को उनके कॉटन में लपेट के उनको जिंदा जलाया गया है। जो तीसरे थे उनको बॉइल वाटर में बिठा के शहीद किया गया। जब गुरु साहब तब भी नहीं माने तो अखीरले दिन गुरु साहब जो 9वें गुरु सिखों के श्री गुरु तेग बहादुर, उनका शीश जो है बॉडी से अलग कर दिया गया। तो ये शिक्षा में वहां से मिलती है कि किसी दूसरे धर्म की रक्षा करनी है तो बिल्कुल भी जिद कराना नहीं है, टोटली डिपेंडेंट। इसीलिए हम कृपान पहनते हैं, वो वैसे जब रक्षा हमारा धर्म है बिल्कुल, इसीलिए हर सिख का कृपान पहनना अनिवार्य है। अगर तलवार पहनोगे तो तलवार जो है जुल्म के खिलाफ, जुल्म के लिए उठाई जाती है, तलवार जो है जुल्म के लिए उठाई जाती है, लेकिन कृपान जो है सिर्फ कृपा करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, किसी स्त्री की इज्जत बचाने के लिए, किसी दूसरे का धर्म बचाने के लिए अगर वो उठाएंगे तो उसे कृपान बोला जाएगा। कृपा प्लस दान, दान ये 2 वर्ड से बनता है। जब भी सिख की तलवार उठेगी वो कृपा करने के लिए, किसी के भला करने के लिए उठे। जब भी किसी के जुल्म करने के लिए उठ लिए तो उसे कृपान तलवार बोला जाता है। तो इसीलिए हर सिख का कृपान पहनना अनिवार्य है। लेकिन वो हम तभी यूज करते हैं जब हमारे लिए और सभी रास्ते बंद हो जाए, केवल जीवन और मृत्यु का सवाल हो, हमारे पास और कोई चारा ना हो, तब हम कृपान यूज करते हैं। ठीक है, आइए हम आपको क्यों में लगाते हैं दर्शन करने के लिए। भगत को दीक्षित करके ज्ञान जीवन दास नाम दिया।
दीक्षित करके ज्ञान जीवन दास नाम दिया। आचार्य श्रीपति प्रसाद जी ने अभिमुख अक्षरधाम किया। शास्त्री जी के रंग जो रंग दे, ऐसी हर पल रटना की। शरण पाने को शास्त्री जी का ज्ञान जीवन ने झंख न की। गुरु दर्शन है परम का द्वार, सागर गंगा का मिलन अपार। ओ सागर गंगा का मिलन अपार। कहा स्वयं को कृष्ण चरण ने, अद्भुत है इसकी आत्मा। ओ कहा स्वयं को कृष्ण चरण ने, अद्भुत है इसकी आत्मा। शास्त्री जी के शरण जो जाए, मिल जाए परमात्मा। सारंगपुर में एक हुए जो, सागर सरिता मिलके अपार। अक्षर पुरुषोत्तम उपासना फैली जग में अपरंपार। गुरु दर्शन है परम का द्वार, सागर गंगा का मिलन अपार। ओ सागर गंगा का मिलन अपार। ओ सागर गंगा का